दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको संख्या पैटर्न के बारे में बताया था और ये बताया था ऐसी श्रृंखलाएं यानी कि श्रेणियां जिनमें जितने भी पद होते हैं उनकी गिनती पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद इस प्रकार हम करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एपी। इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और हिंदी में इसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या है? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए। समांतर श्रेणी कहलाती है। जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए वह समांतर श्रेणी कहलाती है। और वह निश्चित संख्या पदांतर या सारवंतर इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और शॉर्टकट में लिख देते हैं सीडी। सारवंतर कॉमन डिफरेंस कहलाती है। कहलाती है। और इस श्रृंखला का पहला पद ए माना जाता है। इस प्रकार ये हमारी समांतर श्रेणी है। एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें प्लस की संख्या या माइनस की संख्या यानी कि घटा किया जाता है। वह निश्चित संख्या, निश्चित का मतलब एक ही संख्या होती है। जैसे दो जोड़ा जाए तो सब में दो दो जुड़ेगा, घटा जाएगा तो सब में दो दो घटेगा। इस प्रकार उसको हम
समांतर श्रेणी कहेंगे, अदरवाइज वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। अगर किसी पद में हमने 2 घटा दिया, किसी में 3 घटा दिया, किसी में 7 घटा दिया, वो एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर श्रेणी वही होगी जिसमें एक निश्चित संख्या या तो जोड़ी जाए या घटाई जाए। तो इस प्रकार वह निश्चित संख्या जो है हमारी डी यानी कि कॉमन डिफरेंस पदांतर या सारवंतर कहलाती है और इस श्रृंखला का पहला पद ए माना जाता है। और एपी हमारी क्या बनती है, इस हिसाब से हमारी एपी है एपी ए जमा डी ए जमा 2D डैश डैश डैश, इस प्रकार ये हमारी एपी बनती है। और उसमें इन पदों को निकालने के लिए हमारे एक सूत्र टीएन है, ए जमा n माइनस 1 इंटू डी। एन यहां संख्या का प्रतीक है, प्रतीक है। जैसे हमने पहला पद ए माना और इस फार्मूले के आधार पे माना, देखो n बराबर हम ले लेते हैं 1 2 3 डैश डैश डैश, इस प्रकार। तो n बराबर 1, तो इसमें tn में लगाएंगे n बराबर 1, तो t1 बराबर a जमा में n माइनस 1 है, 1 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a जमा में 0 इंटू डी। किसी भी संख्या को 0 से गुणा या भाग करेंगे, 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, और 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो भी 0 आएगा। लेकिन अगर किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा, वो उसको हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये 0 हो जाएगा, और 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो उतनी ही आएगी, a जमा 0 बराबर a। तो अब देखिए a आ गया और हमारा पहला पद हमने a माना था, दूसरा पद a जमा d है। तो इसको भी हम सिद्ध करेंगे t2। अब n बराबर 2 है, तो यहां n बराबर कितना है 2। अब क्या हो जाएगा ये a जमा में 2 माइनस 1 इंटू डी, और a जमा में 2 में से 1 इंटू डी, यानी के a जमा डी। इस प्रकार n का मान जितना हम मानेंगे उसी प्रकार जो पद निकालना है वही पद आ जाएगा। ये भी हमारा अगला पद करेंगे, n बराबर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा, n बराबर 4 करेंगे तो फिर a जमा 3D आ जाएगा। यानी कि जो हमारा जो पद है d के साथ उतना ही एक कम लगेगा। अगर जैसे पहला पद है तो a आ गया, सिर्फ d घट गया, दूसरे पद में a जमा d हो गया, एक d जुड़ गया, तीसरे पद में a जमा 2d हो गया, t3 का मतलब 3 आया लेकिन यहाँ 2d हो गया, t4 में यहां 3d आ जाएगा। इस प्रकार संख्या से एक कम संख्या d के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इसलिए ये अब आगे अपने आप करना, और अब सवाल लेकर के हम आएंगे, आगे हम बताएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।